अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मिस रूबा हेयर। आज हमारी फ़र्स्ट क्लास साइंस की है, तो साइंस से हम पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम अपना क्लास वर्क भी करेंगे। तो पहले हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग में आज हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, बिग प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स। तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम काम करेंगे। अब आप सब साइंस की बुक ओपन करें। साइंस की हम अगेन रीडिंग करेंगे। जो हमारा एक पेज हो चुका था, अब हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग करेंगे। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स हमारा चैप्टर था। ओपन करते हैं। ये फर्स्ट पेज हमने रीड किया था। मैं आपको दोबारा से बताती चलूँ इसमें हमने क्या रीड किया था। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हैं। फ्लावर, स्टेम, रूट्स, लीफ, फूल, तना, जड़ें, पत्ता। ठीक है, फिर इसके फंक्शन हमने पढ़े थे। फ्लावर्स फंक्शन से हमने क्या पढ़ा था। फ्लावर का क्या फंक्शन था कि वो ब्रांच पे लगे होते हैं और टर्न हो जाते हैं फ्रूट्स में। लीव्स का क्या था कि लीव सनलाइट, एयर और वाटर की हेल्प से खाना बनाता है। ठीक है, वेन्स भी मैंने आपको बताई थी उसकी। स्टेम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर लीव्स की तरफ। रूट्स का क्या काम है, वो अंडरग्राउंड सोइल होती हैं, उसने स्टेम को ऊपर की तरफ स्ट्रेट किया होता है और वो एब्जॉर्ब करता है वाटर सॉइल में से, और जो जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है वो सारा स्टेम के ज़रिए ऊपर पहुंचा देता है। जो स्ट्रेट स्टेम होती है ना खड़ी, उसके ज़रिए पहुंचा देता है। तो ये हमने की थी अपनी लास्ट रीडिंग में हमने ये समझा था। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, टाइप्स देखते हैं प्लांट की कि क्या है। ओपन पेज नंबर 16। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के भी टाइप्स होते हैं। कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लांट्स। बिग प्लांट्स, बिग मीन बड़े, BIG बिग, बिग मीन बड़े। बड़े प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, बड़े पौधों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बड़ा पौधा जो है वो ट्रीज़। अब जब एक प्लांट छोटा होता है और फिर वो बढ़ते बढ़ते एक ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बड़ा होकर ट्री बन जाता है, तो हम ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीज़ मीन दरख्त, ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है। ट्रीज़ आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ट्रीज़ दरख्त जो होते हैं वो बड़े होते हैं और मज़बूत होते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन मज़बूत, बिग मीन बड़े। ट्रीज़ ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट। ट्रीज़ दरख्त जो होते हैं ग्रो मीन बढ़ते हैं, टॉल लंबे, एंड स्ट्रेट और बिल्कुल सीधे। दे हैव मैनी ब्रांचेस and are spread out। उनकी बहुत सारी शाखें होती हैं। ब्रांचेस मीन शाखें होती हैं। and are spread out और फैली होती हैं। spread out मीन दूर दूर तक फैली होती हैं। trees have a thick and hard main stem। ट्री की एक बहुत ज़्यादा मोटी, थिक मीन मोटी, एंड हार्ड और बहुत ही सख्त मेन स्टेम। मेन स्टेम होती है सबसे मेन, तना जो होता है उसका इम्पॉर्टेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉल्ड ट्रंक। वो ट्रंक कहलाता है। देखें ये ट्री की पिक नज़र आ रही है आपको, ये है ट्रंक। ठीक है, बहुत ही थिक होता है और बहुत ही हार्ड होता है। इससे पूरा ट्री जो है फिर ऊपर से स्टार्ट होता है, नीचे इसका ये होता है, फिर इसके नीचे जड़ें होती हैं जो अंडरग्राउंड सॉइल होती हैं। ठीक है, ट्रंक आपको नज़र आया और इसकी बहुत सी ब्रांचेस होती हैं। आपने ट्रीज़ देखे भी होंगे, बहुत सी उनकी शाखें होती हैं। तो ये बिग प्लांट में आता है। ठीक है, ट्री। अब स्मॉल प्लांट्स में क्या आते हैं वो देखते हैं। स्मॉल प्लांट्स मेरे साथ साथ आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, और समझना भी है। सबसे पहले है शर्ब्स। शर्ब्स मीन झाड़ियाँ। शर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। शर्ब्स छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। दे हैव थिन स्टेम्स एंड ब्रांचेस नियर द ग्राउंड। उनकी बहुत ही थिन यानी पतली स्टेम, पतले तना होता है उनका, विद ब्रांचेस और शाखें भी होती हैं। नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के नज़दीक। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं रोज़, गुलाब का फूल। ठीक है, ये भी शर्ब्स में आते हैं क्योंकि ये छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, सनफ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं, ऊपर किस तरीके से फ्लावर बना है और नीचे इनके छोटे छोटे तने होते हैं कि आप इजीली इनको तोड़ सकते हैं, पतले होते हैं। हर्ब्स
हर्ब्स मीन जड़ी बूटियाँ, जड़ी बूटियों के बारे में अब पढ़ते हैं हम। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स भी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। विद सॉफ्ट, जो कि बहुत ही नरम, एंड थिन स्टेम्स, और बहुत ही पतली स्टेम होती है इनकी भी। स्पिनच, जैसे कि पालक, मिंट, पुदीना, ये आते हैं, होते तो ये भी प्लांट्स हैं लेकिन ये हर्ब्स में आते हैं, ठीक है, जड़ी बूटियों में आते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, इनकी पतली सी नरम सी स्टेम है। मिंट, आप लोग इजीली इनको अपने हैंड से तोड़ सकते हैं। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स मीन बेल। आपने अक्सर देखी होंगी बेलें, दीवार पे लगी होती हैं, ठीक है, स्टिक के साथ कभी कभी लोगों ने बांध के खूबसूरती के लिए अपने वॉल्स पे, अपनी स्टेयर्स पे सजाई भी होती, लगाई भी होती हैं। पढ़ते हैं होती क्या है ये, किस तरीके से दिखती हैं। क्लाइंबर्स कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ऑन। क्लाइंबर्स जो होती हैं, मीन्स जो बेलें होती हैं, वो खुद ब खुद खड़ी नहीं हो सकती। जिस तरह सनफ्लावर है, रोज़ है, वो खुद तो खड़े होते हैं ना अपने स्टेम के ज़रिए, लेकिन क्लाइंबर्स अपने खुद ब खुद नहीं खड़े होते, उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे दे क्लाइम विद द सपोर्ट ऑफ अ स्टिक, उन्हें या फिर किसी स्टिक, लकड़ी की ज़रूरत होती है खड़े रहने के लिए। अ वॉल, या दीवार की, और एनी अदर प्लांट, या फिर दूसरे किसी पौधे की। पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्टिक लगाई गई हैं, दीवार के ज़रिए ये खड़ी की गई हैं, बेल होती है ना। और यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये है, एग्जाम्पल दी गई है मनी प्लांट। मनी प्लांट को उर्दू में भी मनी प्लांट ही कहते हैं। ये मनी प्लांट है। और ग्रेप वाइन, ठीक है, ये अंगूर की बेल आप लोग के पास ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रीपर्स। क्रीपर्स मीन भी बेल होती है, लेकिन ऐसी जो फैली हुई होती हैं, ज़मीन पर ही होती हैं और ज़मीन पर ही फैली होती हैं। क्रीपर्स हैव वीक स्टेम्स। क्रीपर्स की जो स्टेम होता है, तना होता है, बहुत ही वीक होता है, ठीक है, कमज़ोर होता है। दैट रन अलॉन्ग द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पर ही फैला होता है, वो ज़मीन पर ही फैली होती है, वॉल के साथ, दीवार के साथ या स्टिक के साथ नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल पम्पकिन, पम्पकिन नज़र आ रहा है आपको, कद्दू बहुत ज़्यादा ये हैवी होता है, दैट्स वाई ये ज़मीन पर ही फैलता जाता है, ज़मीन पर इसकी ये पाया जाता है। वाटरमेलन, तरबूज, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, आप लोग अपने पास पिक्चर में देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, इसे हम क्रीपर कहते हैं। आते ही ये प्लांट्स की टाइप्स में ही आता है और इसे हम क्रीपर कहते हैं। तो ये हमारे पेज नंबर 16 की रीडिंग कंप्लीट हुई। हमने टाइप्स पढ़ी हैं प्लांट्स की। बिग टाइप, बिग प्लांट्स होते हैं और स्मॉल होते हैं। बिग में जस्ट ट्री है, दरख्त है। स्मॉल में हमारे पास आता है शर्ब्स, शर्ब्स मीन झाड़ियाँ। हर्ब्स, हर्ब्स मीन जड़ी बूटियाँ। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स मीन बेल। क्रीपर्स, क्रीपर्स मीन फैली हुई बेल जो होती हैं। तो ये हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई। अब हम करते हैं अपना थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। तो अब पेज नंबर 19 ओपन करें, थोड़ा सा क्लास वर्क कर लेते हैं हम अपना। पेज नंबर 19 पे लिखा है लेबल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लेबल करें प्लांट्स के जो पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम डेट राइट कर लेते हैं यहाँ पर 13/7/2020। इट्स आर CW। ओके, प्लांट की पिक्चर नज़र आ रही है। जैसे कि हमने रीडिंग करने के दौरान मैंने आपको बताया था इसके पार्ट्स। फ़ौरन अब हम एरो देखते जाते हैं और साथ साथ फिल करते जाते हैं कि कौन सा पार्ट का नेम क्या है। सबसे पहले ये पार्ट नज़र आ रहा है आपको, फूल है, ये नज़र आ रहा है सबको। तो आप लोगों ने एरो जहाँ बना हुआ है इस तरफ आपने लिख देना है फ्लावर, FLOWER, फ्लावर मीन फूल। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, इसका तना नज़र आ रहा है पतले सा, यहाँ पर एरो दिया गया है। इट मीन्स तना को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टेम, STEM, स्टेम। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी तरफ एरो है, लीफ, पत्ता, LEAF, लीफ। लास्ट वन
रूट्स, जड़ें, जड़ें हैं ना, ये सॉइल के अंदर होती हैं। देखें, ये एक पॉट बना हुआ है, पॉट पे आपने जिस तरह प्लांट जो है वो लगाया हुआ है, तो उसके नीचे हमें मिट्टी नज़र आ रही होती है, सॉइल नज़र आ रही होती है, तो उसके अंदर होती हैं जड़ें, रूट्स, जड़ें। ठीक है, तो जस्ट हम यही काम करेंगे। हमने पार्ट्स को लेबल कर दिया है, आपको नज़र आ रहे हैं किस तरीके से किया है। आपका यही क्लास वर्क था। अगर आपका काम हो जाए तो आप लोग बुक को क्लोज़ कर लें। सो क्लास, आई होप आप लोगों ने रीडिंग अच्छे से की और जिस तरह मैंने क्लास वर्क आपको समझाया है बिल्कुल एज़ इट इज़ आप लोगों ने बुक वर्क कर लिया होगा। तो ये आपका आज का काम यहीं ख़त्म है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।